हेलो एंड वेलकम बैक टू MCQs अड्डा। तो चैनल पे नए जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड तक ज़रूर देखिए। तो एस्पिरेंट्स, आज हमारा पार्ट 3 रहने वाला है रिगार्डिंग MCQ सीरीज़ ऑन जनरल साइंस। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी और आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाके भी वो चेक कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम। आप JKSB, SSC या और कोई एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है जिस पे हम MCQs डिस्कस करेंगे, दैट विल बी एनाटॉमी MCQs विद आंसर्स। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा होता है 11th-12th में, तो इनके लिए बहुत हेक्टिक रहता है कि वो जनरल साइंस के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ठीक कर सके। तो ये MCQ सीरीज़, इसमें जो भी MCQs मैंने दिए हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में वो आ चुके हैं। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले जानते हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस का एक ऐसा हिस्सा है दैट डील्स विद स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स, देयर रिलेशन टू वन अनदर एंड देयर फंक्शंस। तो इसमें हम ये आप याद रखेंगे, एनाटॉमी ये एक साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें हम पढ़ते हैं, सीखते हैं स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी पार्ट्स पढ़ते हैं, इनकी रिलेशनशिप एक दूसरे से, और इनकी फंक्शंस हम किस में पढ़ते हैं, एनाटॉमी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे आप ये खुद पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके ये खुद पढ़ सकते हैं अगर आपको चाहिए तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे इमेजेस भी दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। आपको बताना इनमें से कौन सा ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है। ऑप्शन इज आपके पास, ऑप्शन ए इज़ लिवर, ऑप्शन बी इज़ हार्ट, ऑप्शन सी इज़ स्किन एंड लास्ट ऑप्शन इज़ ब्रेन। बताइए A, B, C या D। जल्द से कोट कीजिए राइट आंसर क्या लग रहा है आपको। आई होप आंसर कोट किया होगा। राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ स्किन। याद रखेंगे, यहाँ पे ऑर्गन की बात करें की हुई है, अगर यहाँ पे ग्लैंड की बात होगी तो लिवर आएगा, लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गन ही स्किन। याद रखेंगे आप, क्योंकि यही क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं तो हम ठीक से क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है हम गलत करके आते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है, विच बोन इज कॉमनली नोन एज फनी बोन। आपको बताना इनमें से कौन सी ऐसी हड्डी या बोन है जिसको हम फनी बोन कहते हैं। ऑप्शन इज आपके पास फीमर, ऑप्शन बी इज उल्ना, ऑप्शन सी इज ह्यूमरस एंड डी इज रेडियस। बताइए A, B, C या D। आई होप आंसर लिखा होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उल्ना। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द बॉडी। आपको बताना है कि किसकी वजह से जो बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है वो चला जाता है, ब्लड के साथ मिलता है, तो वो कौन कैरी करता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है। ऑप्शन है आपके पास, प्लेटलेट्स, RBCs, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा। बताइए A, B, C या D। इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज RBCs। और प्लेटलेट्स की बात करेंगे, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग में हमें ये हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, द हिप जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स आपने बहुत पढ़े होंगे, तो आपको पता ना इनमें से हिप जॉइंट किसकी एग्जाम्पल है, किस जॉइंट में आता है ये। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए हिंज जॉइंट, ऑप्शन बी इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन सी इज पिवोट जॉइंट एंड डी इज ग्लाइडिंग जॉइंट। बताइए A, B, C या D। जल्दी से कोड कीजिए राइट आंसर क्या लग रहा है आपको। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्शल स्केलेटन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो हिस्सा नहीं है किसका, एक्शल स्केलेटन का। ऑप्शन इज आपके पास, ऑप्शन ए इज सकल, ऑप्शन बी यहाँ पे स्पाइन दिया है, ऑप्शन सी इज रिब्स एंड ऑप्शन डी इज अपर लिम्ब बोन। बताइए A, B, C या D। जल्दी से कोट कीजिए राइट आंसर क्या लग रहा है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो दिखाता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज अपर लिम्ब बोन्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच मसल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। आपको बताना है इनमें से कौन सा मसल ऐसा है जो ज़रूरी है किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए। ऑप्शन इज आपके पास, बाइसेप्स ब्रांची, डायाफ्राम, ग्लूटियस मैक्सिमस, गैस्ट्रोनिमिक्स। बताइए A, B, C या D।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। आई होप आंसर कोड किया होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट डायफ्राम। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन? आपको पता है इनमें से कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है इंसुलिन? ऑप्शन ए इज लिवर, ऑप्शन बी इज किडनी, ऑप्शन सी इज पेनक्रियाज एंड डी इज स्प्लीन। बताइए ए, बी, सी या डी। ये इजी क्वेश्चन है, तो आई होप आंसर देखा होगा। राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी, दैट इज पेनक्रियाज। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मसल टिश्यू? आपको पता है इनमें से कौन सा ऐसा है जो एग्जाम्पल नहीं है किसकी, मसल टिश्यू की? ऑप्शन इज आपके पास स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, एडिपोज टिश्यू। कार्डियक मसल आपको पता है इट इज इन द हार्ट। अब बताइए ए, बी, सी या डी क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, दैट इज एडिपोज टिश्यू इज राइट आंसर। और की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया है, विच बोन प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स? आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी बोन है जो प्रोटेक्ट करती है, बचाती है किसको, हार्ट एंड लंग्स को? ऑप्शन ए इज स्टर्नम, ऑप्शन बी इज स्केपुला, ऑप्शन सी इज पेटिला, ऑप्शन डी इज फेबुला। ए, बी, सी या डी। राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज स्टर्नम। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर द कॉलर बोन? आपको बताना है कि कॉलर बोन का साइंटिफिक नेम क्या है? ऑप्शन ए इज कैलेव, ऑप्शन बी स्केपुला, ऑप्शन सी इज ह्यूमरस, ऑप्शन डी इज रेडिस। बताइए ए, बी, सी या डी। कॉलर बोन का साइंटिफिक नेम बताना है आपको। आई होप आंसर लिखा होगा। राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज कैविका। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? आपको बताना है कि ब्रेन का ऐसा हिस्सा जो कंट्रोल करता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को, कौन सा है वो? सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैमलस, हाइपोथैमलस। बताइए ए, बी, सी या डी। राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सेरिबेलम। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? आपको बताना है कि ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर होता है, 2, 3, 4 या 5? बताइए ए, बी, सी या डी। ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स वो आपने पढ़े होंगे, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वर्टेब्रे इन द स्पाइन? आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो क्या है, वर्टेब्रे नहीं है जो स्पाइन में होता है। ऑप्शन है आपके पास सर्विकल, लंबर, स्कैरल, फेमोरल। बताइए ए, बी, सी या डी। राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन डी, दैट इज फेमोरल। फेमोरल भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टूथ? आपको पता नहीं इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है, ऐसा इनमें से कौन सा टूथ का टाइप नहीं है? ऑप्शन है आपके पास इंसिजर्स, मोलर, प्रीमोलर, टेंडन। बताइए ऑप्शन डी, टेंडन जो बोनस में होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड? आपको पता ना ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? अयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, रेनल आर्टरी। बताइए ए, बी, सी या डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। आई होप आंसर लिखा होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अयोटा। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच बोन फॉर्म्स द शोल्डर जॉइंट विद द ह्यूमरस? आपको पता ना इनमें से कौन सी ऐसी हड्डी है जो शोल्डर जॉइंट बनाता है, किसके साथ, ह्यूमरस के साथ? ऑप्शन ए इज क्लेव, ऑप्शन बी स्कैपुला, ऑप्शन सी इज रेडियस एंड डी इज उल्ना। बताइए ए, बी, सी या डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्कैपुला। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है, ऐसा पार्ट है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं आता है? लंग्स, ट्राइकिया, इसोफेगस, ब्रोंकाई। बताइए ए, बी, सी या डी। राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इसोफेगस। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन? आपको पता नहीं कि कौन सा ऑर्गन ज़रूरी है किसके लिए, जो फिल्टर करता है ब्लड को और
प्रोड्यूस करता है यूरिन। ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए इज लिवर, ऑप्शन बी इज किडनी, ऑप्शन सी इज गॉल ब्लेडर एंड डी इज ब्लेडर। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट में से आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ज्वाइंट मूवमेंट। आपको पता है इनमें से कौन ऐसा है जो टाइप नहीं है किसका, ज्वाइंट मूवमेंट का। ऑप्शन इज आपके पास फ्लेक्सियन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, सर्कुलेशन। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन डी, दैट इज सर्कुलेशन। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच मसल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन है। आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो हेल्प करता है पंप करने में ब्लड थ्रू आउट बॉडी, बॉडी में पूरी तरफ हर एक जगह पे ब्लड पहुंचना चाहिए, तो वो कौन कर किसकी वजह से होता है। ऑप्शन इज आपके पास बाइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, हार्ट। ए बी सी एंड डी, जल्द से बताइए आंसर क्या लग रहा है आपको। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज हार्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच बॉडी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। आपको बताना है कि बॉडी का ऐसा सिस्टम है कौन सा जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ऑप्शन इज आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। ए बी सी एंड डी, जल्द से कोड कीजिए राइट आंसर क्या लग रहा है आपको। राइट आंसर फॉर दिस विल बी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इससे पहले मैंने आपको ऑर्गन बोला था, अब क्वेश्चन यहाँ पे आया है ग्लैंड बताना है हमें बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड। ऑप्शन ए इज लिवर, ऑप्शन बी इज पैनक्रियाज, ऑप्शन सी इज थायराइड एंड डी इज पिट्यूटरी ग्लैंड। बताइए ए बी सी या डी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज लिवर। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है कि एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन है 106, ऑप्शन बी 206, 306, 406। कभी कभार ये बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिया करते हैं एग्जाम्स में। ऑप्शन बी, दैट इज 206। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मसल टिश्यू। आपको बताना है इनमें से कौन सा टाइप नहीं है किसका, मसल टिश्यू का। ऑप्शन ए इज स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू। बताइए ए बी सी या डी, जल्द से कोड कीजिए राइट आंसर क्या लग रहा है आपको। राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन डी, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नेक्स्ट, और जो ब्लड होता है दैट इज विच टाइप ऑफ टिश्यू, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ज्वाइंट। आपको बताना है इनमें से कौन टाइप नहीं है किसका, ज्वाइंट का। हिंज ज्वाइंट, पिवोट ज्वाइंट, लिगामेंटस ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बताइए ए बी सी या डी। ऑप्शन सी, दैट इज लिगामेंटस ज्वाइंट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर कॉलर बोन। कॉलर बोन के लिए खास एक टर्म मेडिकल टर्म होती है, वो क्या है। क्लेविक, स्केपुला, ह्यूमरस, फ्यूमर। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन इज दैट इज क्लेविक। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्चुअल स्केलेटन। आपको पता नहीं इनमें से कौन सी ऐसी टाइप ऑफ बोन है जो पार्ट नहीं है किसकी, एक्चुअल स्केलेटन का। स्कल, स्टर्नम, स्केपुला, वर्टेब्री। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज स्केपुला। विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। आपको पता नहीं इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी का टेम्परेचर कम करने में मदद करता है। ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी इज ब्रेन, ऑप्शन सी इज पैनक्रियाज एंड लास्ट इज हाइपोथैलेमस। बताइए ए बी सी या डी। डी, दैट इज हाइपोथैलेमस इज राइट आंसर। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है, ऐसा पार्ट है जो हिस्सा नहीं है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ईसोफेगस, गॉल ब्लेडर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। बताइए ए बी सी या डी। ऑप्शन सी, दैट इज किडनी, क्योंकि किडनी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज लोकेटेड इन द लेग। आपको पता नहीं इनमें से कौन सी बोन कहाँ पे होती है, लेग में होती है। ऑप्शन इज आपके पास उल्ना, फाइबुला, रेडियस, स्कैपुला। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज फाइबुला। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच बॉडी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। आपको बताना है कि इनमें से
कौन रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन की प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है। ऑप्शन है आपके पास इंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। बताइए ए बी सी या डी। तो क्या लग रहा है आपको राइट आंसर क्या हो सकता है इसका, जल्दी से कोड कीजिए, 2-3 सेकंड दे रहा हूँ आपको। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडोक्राइन सिस्टम। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड। आपको पता ना इनमें से ब्लड का कंपोनेंट इनमें से एक नहीं है, वो कौन सा है वो आपको बताना है। प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ए बी सी या डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच मसल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग। ये क्वेश्चन आया अभी। विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। आपको पता नहीं कि इनमें से एक ऐसा ऑर्गन है जो फिल्ट्रेशन में हमें मदद करता है, जो ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको फिल्ट्रेट करता है, वो कौन सा ऑर्गन है। ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी इज किडनीज, ऑप्शन सी स्प्लीन एंड लास्ट इज गॉल ब्लैडर। बताइए ए बी सी या डी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज किडनीज। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको बताना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए इज पंप ब्लड थ्रू आउट द ब्लड बॉडी, एक्सचेंज गैसेज विद द एनवायरमेंट, ब्रेक डाउन फूड फॉर डाइजेशन, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। बताइए ए बी सी या डी। जल्दी से कोड कीजिए राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सचेंज गैसेज विद द एनवायरमेंट। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। आपको पता ना इनमें से कौन पार्ट नहीं है किसका, नर्वस सिस्टम का। ऑप्शन ए इज ब्रेन, ऑप्शन बी इज स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी इज नर्वस एंड डी इज स्प्लीन। बताइए ए बी सी या डी। तो राइट आंसर इज डी, दैट इज स्प्लीन। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर वॉइस बॉक्स। आपको पता नहीं कि वॉइस बॉक्स को हम क्या कहते हैं। लैरिंक्स, फेरेंक्स, ट्राइकिया, ईसोफेगस। बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दैट इज लैरिंक्स इज राइट आंसर। याद रखेंगे आप, वॉइस बैक बॉक्स किसको कहा जाता है, लैरिंक्स को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज नॉट फाउंड इन द हैंड। आपको पता ना इनमें से ऐसी किस्म की एक बोन होती है जो हाथों में पाई नहीं जाती है, हैंड में नहीं होती है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए मेटाकार्पल्स, ऑप्शन बी इज कार्पल्स, ऑप्शन सी इज फैलेंजिस एंड डी इज मेटाटार्सल्स। बताइए ए बी सी या डी। तो राइट आंसर दिखाता हूँ, राइट आंसर इज मेटाटार्सल्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर द शोल्डर ब्लेड। आपको पता नहीं कि इनमें से कौन साइंटिफिक नेम है किसका, शोल्डर ब्लेड का। ए ऑप्शन इज कैलिक, ऑप्शन बी इज स्कैपुला, ह्यूमरस एंड रेडियस। बताइए ए बी सी या डी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्कैपुला। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्लड वेसल। आपको पता नहीं इनमें से कौन ब्लड वेसल का टाइप नहीं है। आर्टरी, वीन, कैपिलरी, लिगामेंट। इसका राइट आंसर आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे, और मुझे बताइए कि डीऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन सी वेसल कैरी करती हैं और ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन सी वेसल कैरी करती हैं। और जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए उनके आंसर्स आप मुझे कोड कीजिए नीचे, और जितने भी आपने करेक्ट किए हैं अपना स्कोर भी मेंशन कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी इम्प्रूवमेंट क्या है, क्या और मत ऐड करना है, पढ़ना है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो आप अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिए नीचे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए प्लीज़, और प्लीज़ इन वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो जिनके पास इतने रिसोर्स नहीं होते हैं। तो प्लीज़ इन वीडियोस को उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और जो एग्ज़ाम्स अब होने वाले हैं एसएससी या जेके एसएसबी के जो भी एग्ज़ाम्स, तो साइंस पोर्शन में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसमें 2-3 क्वेश्चंस एवरेज आते हैं। तो वी होप कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप वहाँ पे क्वेश्चंस ठीक करके आएंगे।
बाकी अपनी हार्ड वर्क देते रहिए फुल और प्रिपरेशन कीजिए, और जो भी पोर्शंस आपने पढ़े नहीं हैं वो भी पढ़िए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।